नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है? ये झारखंड कांग्रेस की बीते दिन हुई गतिविधियों के बाद कहा जा सकता है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने एक एक करके तमाम विधायकों से मुलाकात की है। और बीते दिनों जो राज्य की सियासत में ये खबर बहुत जोर पकड़ती रही कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं चली। और अब देखिए ये तस्वीरें आई हैं राज्यसभा चुनाव से पहले, जब सब कुछ कांग्रेस में ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के केशव महतो कमलेश और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, सबकी एक मुलाकात हुई है। और इस औपचारिक मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि सारी स्थिति, सारी खामियां और जो भी त्रुटियां उत्पन्न हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन है। मदन, देखिए बीते दिनों राज्य की सियासत में ये खबर जोर पकड़ती रही कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वित्त मंत्री ने कई लेटर लिखे, जिसके बाद कई तरह की चीजें सामने आई। और देखिए अब जब बीते दिन मुलाकात हुई है, एक एक करके विधायकों से मिले हैं प्रभारी, तो अभी माना जा रहा है कि हेल्दी हो गई है सारी चीजें कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल। देखिए कल देर शाम जो एक तस्वीरें निकल कर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड के राजू, वो सब कुछ पार्टी में ठीक करने में जुट गए। और राधाकृष्ण किशोर जो कि वित्त मंत्री हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, दोनों एक साथ दिखे प्रभारी के साथ बातचीत करते हुए। अपनी अपनी बातों को दोनों ने रखा और प्रभारी ने दोनों को यह कहा कि आप दोनों पार्टी के लिए मिलकर काम करें तो पार्टी और संगठन जो है वो मजबूत होगा। तो अब ये माना जा रहा है कि दोनों ने हामी भर दी है और सब कुछ ऑल इज वेल का जो है एक बात सामने लाया गया कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक हो चुका है। हालांकि आगे देखना होगा कि आगे सब कुछ ठीक होता है या नहीं, या फिर वार पलटवार जो है वो जारी रहता है। लेकिन इस बीच एक चीज़ें और निकल कर आई कि जो राजकीय अतिथिशाला है उसमें प्रदेश प्रभारी ने पार्टी के एक एक विधायकों से मुलाकात की है और उनसे ये जानने की कोशिश की, उनका नब्ज टटोलने की कोशिश किया कि आखिर राज्यसभा चुनाव में उनका क्या रुख रहेगा, पार्टी में जो सब कुछ चल रहा है उससे उसको लेकर के उनकी क्या राय है। तो ये तय माना जाए कि झारखंड में अब कांग्रेस जो है अपने सब कुछ को ठीक करते हुए पार्टी संगठन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी प्रभारी ने तमाम विधायकों से उनकी राय जाना कि आखिर जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उनके पक्ष में वो वोट करने के लिए तैयार हैं या फिर कोई किसी और उम्मीदवार को चाहते हैं। तो एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है, लेकिन विधायकों के नब्ज को टटोल कर प्रदेश प्रभारी जो है वो जाएंगे दिल्ली और अपने पार्टी के आला कमान को अवगत कराएंगे कि पार्टी के विधायक क्या चाहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी क्या चाहते हैं। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई है तो गठबंधन में सरकार क्या चाहती है, जो जेएमएम है, आरजेडी है, वो क्या चाहती है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आखिरी निर्णय लिया जाएगा। और जो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसमें से एक सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा और दूसरी सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो झारखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल करने की जो कवायद है वो कितनी रंग लाएगी, ये जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी तो पता चलेगा। लेकिन बीते दिन जो तस्वीरें आई, जो मुलाकातों का दौर चला, ये बताने के लिए काफी है कि अंदर खाने सब कुछ ऑल इज वेल करने की कोशिश की गई है। और ये मैसेज दिल्ली जाएगा और दिल्ली से फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।